प्रदेश में उद्योगों एवं औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर का सवाल है, तो संक्षिप्त में सारी बातें हमें बतानी है। तो पहले प्रस्तावना, तो उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग भी हैं, हल्के उद्योग भी हैं, संगठित उद्योग भी हैं, असंगठित उद्योग भी हैं। अब संगठित और असंगठित उद्योग से क्या है? ये उद्योग जहां बहुत कम कर्मचारी काम करते हैं, तो जैसे 10-20 से कम कर्मचारी अगर हैं, तो वहां पर वो मजदूर संगठन नहीं बना सकते, यूनियन नहीं बना सकते। तो वे छोटी छोटी इकाइयां जहां पर मजदूरों को मजदूर संघ बनाने का अधिकार नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र कहलाता है। भला यहाँ वो ये चीज होती, जब मन हुआ तो निकाल दिए, जब मन हुआ तो रख लिए, है असंगठित क्षेत्र। दूसरा, संगठित क्षेत्र, तो ऐसी औद्योगिक इकाइयां जहाँ 20 से ज्यादा मजदूर कार्यरत होते हैं, तो इन मजदूरों को मजदूर संघ बनाने का अधिकार होता है। तो अब देखिए, पूरा सरकारी क्षेत्र संगठित क्षेत्र, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो क्षेत्र संगठित क्षेत्र है, और बाकी ये छोटे छोटा जो क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति क्या है? हमारे यहाँ 90% जो श्रम शक्ति है, कुल श्रम का 90% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, और उसकी अपनी गंभीर समस्याएं हैं। मात्र 10% ही लोग, कुल श्रम शक्ति का मात्र 10% लोग इस संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ये बात की जाए। नेक्स्ट देखिए, भारी जो उद्योग हैं राज्य के, वो मुख्यतः जो है सरकारी क्षेत्र में। सरकार ने ही भारी उद्योग समय समय पर लगाए, जैसे स्कूटर इंडिया लिमिटेड के कारखाना है, कुछ सुल्तानपुर में सरकार के इलेक्ट्रिकल कारखाने, ये भारी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, ये भारी, इनकी स्थिति रणनैतिक है। मतलब पुराने जमाने से सरकार ने जहां जिसको देखा कि हाँ ये सही है, कच्चा माल या श्रम शक्ति की दृष्टि से, तो वहां वो भारी भरकम उद्योग उसने लगा दिया। तो भारी उद्योग सरकारी क्षेत्र में, इनका वितरण रणनैतिक है। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। ये चीनी उद्योग निजी क्षेत्र में है, और सहकारी माने कोऑपरेटिव के अधीन ढेर सारी चीनी मिले हैं। तो निजी व सहकारी क्षेत्र। कृषि आधारित जो उद्योग हैं, वो कुछ स्थानों पर केंद्रीय, मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं। तो कृषि आधारित उद्योग कुछ स्थानों पर ही केंद्रित है। और राज्य के खनिज आधारित उद्योग राज्य के मुख्यतः पठारी भाग में। उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, कौन क्षेत्र? बुंदेलखंड और मिर्जापुर, सोनभद्र, ये पठारी क्षेत्र है। यही उत्तर प्रदेश के अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए जो खनिज आधारित उद्योग हैं, वो राज्य के पठारी क्षेत्र में केंद्रित है। अब देखिए, राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की प्रधानता है, यही सबसे ज्यादा है। इनके अपने केंद्र हैं जो किसी उद्योग विशेष के लिए अति प्रसिद्ध है। तो राज्य के औद्योगिक प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमों की प्रधानता है। इस सूक्ष्म उद्योग के केंद्रों में अलग अलग चीजों के लिए फेमस, जैसे मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है, खुर्जा मिट्टी के और चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ चमड़ा के सामान, खेल के सामान, इंजीनियरिंग के सामान के लिए प्रसिद्ध है, भदोही कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी कपड़ा उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आगरा चमड़ा उद्योग के लिए, इंजीनियरिंग सामानों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कुछ केंद्र, प्रमुख केंद्र हैं ये। और भी ढेर सारे इस तरह के उत्तर प्रदेश में स्थान है जो अपने विशेष लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा और गाजियाबाद भी नए और महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभरे हैं। यहाँ पर क्या है, जो कपड़े का वितरण होता है, कपड़ा बनवन मिलों से आता है, फिर प्रदेश और प्रदेश के बाहर बड़े पैमाने पर यहाँ से जाता है। ये ऑटो क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, मतलब वाहन निर्माण उद्योग इनमें काफी गति पाए हुए। तो वाहन निर्माण उद्योग जो नोएडा गाजियाबाद का, वो काफी बड़ा है। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के केंद्र के रूप में ये लोग, ये दोनों शहर उभरे हैं।
राज्य का जो कपड़ा और माचिस उद्योग है भी केंद्रित है, माने जगह जगह छोटी छोटी इकाइयां पाई जाती हैं, कोई बहुत केंद्रीकरण इसका नहीं है। तो ये चीज यही उद्योग है और इसका औद्योगिक परिदृश्य। अब लास्ट में हम निष्कर्ष पर आ जाएंगे। वास्तव में राज्य में अवस्थापना अवस्थापना माने आधारभूत संरचना है, सड़क पुल पानी वगैरह। तो इस वास्तव में राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और निवेश के बढ़ने के साथ साथ राज्य का जो औद्योगिक विकास है तीव्रतर होता अर्थात तेज होता चला जाए। तो ये चीज है। और तो ये स्थितियां हम लोगों की हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 125 शब्द का है, ये भी बैलेंस मैंने बना दिया है, 132 शब्द में हो गया है।